अब देखिए हमारी दूसरी एक्सरसाइज, यहाँ लिखा है री राइट द सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर, यूज अ सूटेबल एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर टाइम इफ नेसेसरी। आपको ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये पास्ट टेंस फॉर्म में है। आपको क्या करना है, इसी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है, और नीड के हिसाब से आप फ्यूचर टाइम का जो भी एक्सप्रेशन सही आपको लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। विल शैल यूज़ कर सकते हैं, बी गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर यू थिंक फिट्स इन आप वो यूज़ करेंगे। करना क्या है, बस जो सेंटेंस है उसको पास्ट टेंस से चेंज करके फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। नाउ आई रीड द सेंटेंसेस। आई मेट द प्रिंसिपल येस्टरडे। मैं कल प्रिंसिपल से मिली थी या मिला था। सो एज यू कैन सी ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट फॉर्म में है, आपको इसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। द गेस्ट अराइव्ड एट 5 o'clock। द गेस्ट अराइव्ड एट 5 o'clock। गेस्ट 5 बजे आ गए थे। अनु हेल्प्ड अस येस्टरडे। अनु ने कल हमारी मदद की थी, हमारी हेल्प की थी। एंसी केम हियर लास्ट वीक। एंसी यहाँ पिछले हफ्ते आई थी। तो सारे सेंटेंसेस में हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। सेंटेंसेस यही रहेंगे, सिर्फ जो टेंस है वो आपको चेंज करना है, फ्यूचर में चेंज करना है। सो लुकिंग एट द सॉल्यूशंस, आई विल मीट द प्रिंसिपल टुमारो। मैं प्रिंसिपल से कल मिलूँगा या कल मिलूँगी, ये हमारा फ्यूचर टेंस है और हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। आई टोल्ड यू आई के साथ शाल यूज़ करते हैं यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अगर आप विल भी यूज़ करें तो वो भी करेक्ट है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। द गेस्ट विल अराइव एट 5 o'clock। गेस्ट 5 बजे आएंगे। अनु विल हेल्प अस टुमारो। अनु कल हमारी मदद करेगी। एंसी विल कम हियर नेक्स्ट वीक। एंसी यहाँ कल आएगी। तो पास्ट से फ्यूचर में कैसे चेंज किया आपने, सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नोबडी रिकॉग्नाइज्ड यू। किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं। आई वेटेड देयर आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद मैंने वहाँ वेट किया या मैंने वहाँ इंतज़ार किया। और इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम फ्यूचर टेंस में चेंज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू। कोई भी तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सब्जेक्ट नोबडी, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब रिकॉग्नाइज और आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट यू। आई विल वेट देयर आफ्टर द मीटिंग। मैं मीटिंग के बाद वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये थे हमारे कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको नेगेटिव बनाना होता इनको तो आप सीधा नॉट यूज़ कर लेते उसके साथ, यानी आई विल बन जाता आई विल नॉट, यू विल बन जाता यू विल नॉट। मतलब हर जगह आप विल को विल नॉट बना देंगे, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके कहते थे वोंट। सो योर विल बिकम्स वोंट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी है, इट्स अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव यानी जहां आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सो लेट्स सी दिस एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड टू योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ कन्वेंशन आपको पता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इन्वर्ट कर देंगे। पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ वर्ब जो है आपको ब्रैकेट में दिया गया है, यू हैव टू यूज़ दिस वर्ब and make interrogative sentences. Dash your team dash win the match. When dash you dash in Scotland. Dash it dash tomorrow, bracket में दिया गया है verb to rain. Dash you dash for a moment, verb है to come in. Where dash she dash in 2030, the verb is to live. You have to make use of these verbs and form interrogative sentences by filling in the blanks. Will our team win the match? क्या हमारी टीम मैच जीतेगी? सो एज यू कैन सी हमने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट कर दिया। सब्जेक्ट था आर और हेल्पिंग वर्ब था विल। तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, विल को यूज़ किया, उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट यूज़ किया आर टीम, आफ्टर दैट वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। बाकी सीक्वेंस चेंज नहीं होती है, ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब आर इंटरचेंज्ड। व्हेन विल यू अराइव इन स्कॉटलैंड, यहाँ भी वही सीक्वेंस रही, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले,
व्हेन, व्हाट, व्हाई जहाँ भी यूज़ होता है आपको बताया था वो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ किया जाएगा। विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी? विल यू कम इन फॉर अ मोमेंट, क्या तुम एक मोमेंट के लिए अंदर आओगे? वेयर विल शी लिव इन 2030, 2030 में वो कहाँ रहेगी या कहाँ रुकेगी? सो दिस इज हाउ यू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। तो यही था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्म, फ्यूचर टेंस की पहली सब टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, एंड आफ्टर दैट वी विल डू फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू स्टूडेंट्स।